रूस यूक्रेन की जंग में अब सर्वनाश तय है और इस सर्वनाश की वजह बनेगी सुपर पावर कंट्रीज। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी डिफेंस लाइन पहले ही तैयार कर ली है, लेकिन जिसे रणनीति के जानकार डिफेंस लाइन मान रहे हैं, दरअसल उसका मकसद ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को अंजाम देना है और इसके लिए सेंटर चुना गया है ब्लैक सी को। अब सवाल यह है कि ब्लैक सी ही क्यों और सर्वनाश के लिए तैयारी किस स्तर पर है? जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो की रणनीति के तहत क्रीमिया पर जो बारूदी एक्शन हुआ, उसका जवाब रूस ने बारूदी तबाही से दिया है और तबाही अब इसी तरह जारी रहेगी, ये भी तय कर दिया गया है। क्योंकि यूक्रेन के मिशन क्रीमिया का काउंटर ऐसे ही होने वाला था, ये क्रेमलिन की रणनीति में पहले ही शामिल था। जिसका परिणाम है रूस की वो तैयारी, जिसमें डिफेंस लाइन के साथ ऑफेंसिव बिसात सजाई जा चुकी है। जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मोर्चा है ब्लैक सी। जिस फ्रीगेट को आप देख रहे हैं वो है एडमिरल व्लादिमीर नोसोव, जिसकी सिर्फ एक पिक्चर जारी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाल्टिक सी फ्लीट के इस फ्रीगेट की ही तरह ब्लैक सी में भी 3 और मिसाइल पोत मौजूद हैं, जिसके टारगेट पर ऐसे दुश्मन हैं जो यूक्रेन के अंदर या बाहरी क्षेत्र से क्रीमिया को निशाना बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि ब्लैक सी में घेराबंदी करके रूस यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। दावे के तहत ब्लैक सी में तैनात 4 मिसाइल पोत एक साथ 24 मिसाइल दागने में सक्षम है। इन सभी मिसाइल पोत में इस समय कैलिबर मिसाइल तैनात है और हाल ही में यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कैलिबर मिसाइल से ही अटैक हुए हैं। यानी रूस ने बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक जिस रक्षात्मक व्यू की रचना की है, वो दरअसल अटैक करने के लिए बनाया गया है, जिसका सबूत तैनात किए गए मिसाइल पोत से लेकर सबमरीन से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रूस ने इतनी आक्रामकता दिखाई क्यों? क्या रूस ने हथियार निर्माण करके नाटो से मुकाबले की क्षमता पैदा की है, या फिर रूस ने इतनी जल्दी अपनी सेना के नुकसान को भर लिया है जिससे आने वाले दिनों में नाटो कमजोर साबित होगा? यूरोप में नाटो की कमान संभालने वाले जनरल ने यह बयान उस चर्चा के दौरान दिया है जिसमें उनसे यूक्रेन रूस के हालात पर सवाल पूछे गए थे और चौंकाने वाला दावा ये हुआ कि रूस ने खुद को फिर से ताकतवर बना लिया है, यानी नाटो के खिलाफ जंग में रूस अब कमजोर नहीं पड़ेगा। हालांकि नाटो के यूरोप में चीफ कमांडर के बयान से साफ जाहिर है कि वो हालात पर झूठ बोलने से बच रहे हैं और अगर ऐसा है तो संकेत बहुत बुरे हैं। पहला संकेत ये है कि रूस अब नाटो के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। दूसरा संकेत ये है कि रूस के बारूदी हमले से यूक्रेन का बचाव मुश्किल है। तीसरा संकेत ये है कि आने वाले दिनों में जंग और ज्यादा भयानक होगी। वहीं चौथा संकेत ये है कि रूस अब जंग में बढ़त बनाता नजर आ रहा है, यानी नए सिरे से रूस के व्यूह रचना का ये नया चरण है और ये हलचल रणनीतिक दिखावा मात्र नहीं है, बल्कि बारूदी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक्टिव हुई रणनीति है, जिसके तहत ब्लैक सी से फायरिंग हो रही है तो दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन के हॉटस्पॉट्स टारगेट पर ले लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।